प्राकृतिक खेती कर किसान बन रहे उदाहरण। प्राकृतिक खेती से आर्थिक तौर पर संपन्न होते किसान। मनोहर प्रयास अब धरातल पर हो रहे सफल। किसानों ने जताया सरकार का आभार। एक समय था जब अन्नदाता कम कमाता था, लेकिन प्राकृतिक खेती ज्यादा करता था, जिसके फायदे भी अनगिनत थे। लागत और मेहनत तो उस समय ज्यादा होती थी, लेकिन बिना किसी केमिकल के और प्राकृतिक खाद के उपयोग से पैदा हुआ अन्न और सब्जियां सेहत के लिए भी फायदेमंद ज्यादा होती थीं। लोगों की उम्र उस समय ज्यादा होती थी, लेकिन समय के साथ साथ खेती के तरीके भी बदल गए। खेती में कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग होने लगा। ज्यादा लागत के चक्कर में किसान केमिकल वाली खेती करने लगा, जिसकी वजह से पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन ये केमिकल से उगाया गया अन्न सेहत के लिए भी खतरनाक साबित होने लगा। साथ ही जमीन की उर्वरक शक्ति भी कम होने लगी। ऐसे में केंद्र और हरियाणा सरकार ने किसानों को पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सब्सिडी देना शुरू किया। नतीजा, आज हरियाणा में हजारों की संख्या में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उन्हें देखकर और भी किसान आज प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं होडल के रहने वाले प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश, जो आज मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। किसानों और आम लोगों के बीच मशरूम की खेती लोकप्रियता में लगातार इजाफा कर रही है। पहले इसकी खेती को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त माना जाता था। अब नई और आधुनिक तकनीकें आने के बाद इसकी खेती मैदानी क्षेत्रों से लेकर घरों तक में भी लोग करने लगे हैं। ऐसे ही पलवल जिले के गांव कटेसरा के रहने वाले ओम प्रकाश बीते 10 वर्षों से लगभग आधा एकड़ जमीन पर बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं कि इस खेती के माध्यम से वो सभी खर्चे हटाकर 3 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा उन्हें बागवानी विभाग के मार्फत समय समय पर सब्सिडी भी मिल रही है। किसान ओम प्रकाश ने बताया कि वो करीब 10 वर्ष पहले फरीदाबाद स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की ट्रेनिंग में गए थे, जहां उन्हें मशरूम की खेती करने के तरीके और उनके मुनाफे के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद उन्होंने करीब आधा एकड़ जमीन पर टिन शेड डालकर मशरूम की खेती शुरू की, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। उन्होंने अपनी आधा एकड़ जमीन पर टिन शेड के अंदर बांस बल्लियों के सहारे मशरूम बोने के लिए बेड बनाए हैं। उन्हीं पर वो मशरूम उगा रहे हैं। किसान ओम प्रकाश ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ मिलकर इस खेती को करते हैं। साथ ही वो अपनी अन्य जमीन पर सब्जियों की खेती भी करते हैं। उन्होंने बताया कि वो गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसमों में मशरूम की पैदावार ले रहे हैं। सर्दी तो मशरूम के लिए अपने आप में ही अनुकूल मौसम है, जबकि उन्होंने गर्मी में इस पैदावार को लेने के लिए टिन शेड के अंदर एयर कंडीशनर व्यवस्था कर रखी है, ताकि गर्मी के दिनों में मौसम मशरूम की फसल के अनुरूप रहे। उन्होंने बताया कि वो भी परंपरागत खेती करते थे, जो एक जुए की तरह होती है, जिसमें उन्हें एक तो हमेशा आवारा पशुओं और आपदा से खराब होने का डर रहता था। अगर पैदावार सही सलामत भी हो जाती थी तो मेहनत और लागत के हिसाब से उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता था, जिससे मुनाफा नाम मात्र था। लेकिन अब मशरूम की खेती में ना तो आपदा और ना आवारा पशुओं से नुकसान का डर है और ना ही परंपरागत खेती की तरह मेहनत और लागत है। उन्होंने कहा कि वो मशरूम को तैयार करने के बाद 200 ग्राम की पॉलिथीन में बांधकर अपनी लोकल मंडियों में बेचते हैं, जिससे उन्हें ताजा फसल होने के कारण अच्छा रेट मिलता है। उन्होंने बताया कि उन्हें इस खेती से सालाना सभी खर्चे हटाकर 2 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी आसानी से हो जाती है। साथ ही सरकार की तरफ से बागवानी विभाग की तरफ से उन्हें सब्सिडी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को जानकारी अच्छी और समय पर सब काम किसान करता रहे तो कृषि के माध्यम से मशरूम सबसे अच्छा आमदनी का स्रोत है। उन्होंने अन्य किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि अन्य किसान भी मशरूम की खेती करें और अपनी आर्थिक दशा अच्छी करें। साथ ही उन्होंने मशरूम की खेती करने के लिए किसानों को सलाह भी दी है कि प्रॉपर जानकारी हासिल करने के बाद ही शुरुआत में वो कम से कम तादाद में मशरूम उगाएं, ताकि किसी जानकारी के अभाव में उन्हें अगर कोई नुकसान होता भी है तो ज्यादा ना हो। उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसान को तरह तरह से प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए वो हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं यहाँ गांव कटेसरा जिला पलवल का रहने वाला हूँ। और इस खेती को करते हुए मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं। मैं एक बार
कृषि विज्ञान केंद्र फरीदाबाद में गया हुआ था ट्रेनिंग पे। वहाँ इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम था मशरूम का, डॉक्टर BK शर्मा जी ऑर्गेनाइज कर रहे थे इसको। तो उनसे मुझे ये इस बात की प्रेरणा मिली मशरूम के लिए। उन्होंने बताया कि इसमें काफ़ी परंपरागत खेती के बजाय इसमें काफ़ी मुनाफा अच्छा है, ठीक ठाक है, तो ये खेती कर लीजिए। मैंने इसको 10 साल पहले शुरू किया था। परंपरागत खेती क्यों छोड़ी आपने, क्या वजह रही उसकी? परंपरागत खेती एक तरह से जुआ है, और उसमें आवारा पशुओं, नीलगाय का भी ज़्यादा प्रकोप है। इसमें इस तरह का कोई झंझट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इस तरह का। ये अपने सब कुछ अपने हाथ में है। तो इस खेती में आप किस तरीका का मुनाफा है? और इसमें सब कुछ अपने हाथ में है, और अपने, हाँ, एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर टाइम पे सब काम किया जाए और जानकारी अच्छी हो तो इसमें मुनाफा ठीक ठाक है। और किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा, अगर कोई भाई मशरूम लगाना चाहे तो पहले सीखने के लिए बोए थोड़ा सा। ये नहीं है कि एक बार में एक बड़ा प्लांट लगा बैठे और पैसे इन्वेस्ट कर दे। पहले थोड़ा सा 20-25 मन गेहूं के भूसे में लगा के देखे, उसमें अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो आदमी झेल लेता है। सरकार किस तरीका की आपकी मदद करती है इसमें? देखिए, सरकार इसमें बागवानी विभाग के मार्फत किसानों को मशरूम पर सब्सिडी देती है, जो समय समय पर कई बार मशरूम करने वाले किसानों को सरकार दे देती है। हर साल तो नहीं देती, लेकिन कभी कभी मदद कर देती है। तो इसके लिए हम हरियाणा सरकार का, खट्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि बटन मशरूम दरअसल 12 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में उगाई जाती है। शुरू में बुवाई के वक्त हमें इसका 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। उसके बाद जब फसल स्टार्ट हो जाती है तब हमें 12 से 20 चाहिए। उसके बाद जब मशरूम अपने तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर इसके हम 200 ग्राम के पैकेट बना करके और पलवल, फरीदाबाद, ये लोकल मंडियों में बेच देते हैं। ये ताज़ा होने की वजह से हमें इसका रेट अच्छा मिल जाता है। जो धान की खेती है उससे इसमें कितना मुनाफा अच्छा है? धान की खेती एक तरह से जुआ है, जो कि खुले खेत में होती है। आवारा पशुओं का, नीलगाय का, इनका आतंक भी होता है, मौसम की मार भी होती है। ये बंद कमरे के अंदर खेती है, इसमें इस तरह का कोई नुकसान नहीं है, पशुओं का नुकसान नहीं है, और बाहर के प्राकृतिक आपदा का कोई नुकसान नहीं है। हरियाणा सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद करूंगा, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने काफ़ी सुविधाएं किसानों के लिए दे रखी हैं, और अपने किसान भाइयों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं बाकी की परंपरागत फसलों में, उनके बजाय हम कुछ बागवानी की तरफ, सब्जी उत्पादन की तरफ, मशरूम उत्पादन की तरफ भी बढ़ें तो शायद हमें कुछ ज़्यादा लाभ होगा और हमें जहर से भी मुक्त छुटकारा मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बन सकती है, बस कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। बाजार में मशरूम का अच्छा दाम मिल जाता है। अलग अलग राज्यों में किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय के साथ ही इसकी खेती में लागत भी बहुत कम लगती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। विश्व में मशरूम की खेती हजारों वर्षों से की जा रही है, जबकि भारत में मशरूम के उत्पादन का इतिहास लगभग 3 दशक पुराना है। भारत में 10 से 12 वर्षों में मशरूम के उत्पादन में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। इस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना व्यापारिक स्तर पर मशरूम की खेती करने वाले प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। हरियाणा सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए मशरूम की खेती करने की विधि, मशरूम बीज उत्पादन तकनीक, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण इत्यादि विषयों पर किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा पूरे वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाती है। मशरूम की खेती के लिए महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को मशरूम की खेती के लिए लागत का 50% अनुदान भी दे रही है।